राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका कृष्णा भक्ति चैनल पे। मैं हूँ मान्या और आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पहली अध्याय की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने पहली अध्याय की वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ले सकते हो। तो बहुत ही सरल शब्दों में आज हम बात करेंगे द्वितीय अध्याय के बारे में, जिसमें भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी उद्योग करते हैं, कोई उपाय करते हैं। बहुत सारी बातें इस अध्याय में कही गई है नारद जी के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा, भक्ति के द्वारा। तो मैं जो है बहुत ही ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि बहुत लंबा चैप्टर ना हो जाए और आपको बात समझ में भी आ जाए। तो चलिए श्री हरि का नाम लेके, श्री कृष्ण का नाम लेके शुरू करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। शुरू करते हैं। नारद जी ने कहा, बालो, तुम व्यर्थ ही अपने आप को खेद में डाल रही हो। नारद जी भक्ति से कह रहे हैं कि अपने आप को खेद में ना डालो, इतनी चिंता ना करो। तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, तुम्हारा सारा दुख वो दूर हो जाएगा। भगवान ने ही कौरवों के अत्याचारों से द्रौपदी की रक्षा की थी, फिर तुम तो उनके प्राणों की प्रिय हो। तुम्हारे बुलाने पर तो वह नीचे के घरों में भी चले आते हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में भक्ति ही मोक्ष को दिला सकती है। तुम साक्षात श्री कृष्ण की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। इन ज्ञान वैराग्य पुत्रों के स्वरूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी लोक पर आई। सतयुग से द्वापर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, कम होने लगी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इस ज्ञान वैराग्य अपने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इसकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों में दबाकर और भक्ति विषय महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्रीहरि दास नहीं। जिनके हृदय में भक्ति वास करती है उनको स्वप्न में भी यमराज नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने से भी समर्थ नहीं हो सकते। तब वेदाधन्य, ज्ञान, कर्म आदि किसी भी साधना में भगवान वश में नहीं किए जा सकते, केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों के सहस्त्र जन्मों के पुण्य प्रतापों के भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति को द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले सर्वश्रेष्ठ ऋषियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति दिलाने वाली है। भक्ति ने कहा, नारद जी, आप धन्य हैं। आपकी मुझसे विशेष प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु, आप बड़े कृपालु हैं। आपने तो क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप उन्हें शीघ्र ही से सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई। फिर उन्होंने ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिला डुला कर उठाने की कोशिश करी। फिर उनके कान के पास जाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान, जल्दी उठो, ओ वैराग्य, जल्दी उठो। फिर देवर्षि नारद ने वेद ध्वनि
वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वो जैसे तैसे जोर लगाकर उठे, किंतु आलस के कारण दोनों जमाई मारने लगे, उबासी लेने लगे, नेत्र उड़ाकर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास से में मारो अत्यंत दुर्लभ होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी बड़े चिंता हुई। वह सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो? शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, खेद मत करो, परेशान मत हो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वस्व भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो कुछ आशय समझ में ही नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी में भी गुप्त रूप में ही बात कही गई है। यह नहीं बताया गया कि कौन सी साधना करनी चाहिए। वह संत जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार इस साधना को बताएंगे। अब आकाशवाणी में जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए? सूत जी कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधना पूछने लगे। उनकी उन बातों को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई भी निश्चय उत्तर न देता। कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब देव ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जागे तो अब कोई उपाय नहीं है। स्वयं योगीराज नारद को भी इसका ज्ञान नहीं है। इसे दूसरी संसारी लोग कैसे बता सकते हैं? इस प्रकार जिन ऋषियों में इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंता हुए और वह बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ उन्होंने यह निश्चित किया कि मैं तप करूँगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखते ही नारद जी ने कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मेरे आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधना बताइए। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान, विद्वान हैं। आप देखने में 5 छोटे छोटे बालक से जान पड़ते हैं, लेकिन पूर्वजों की भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर श्री हरि का कीर्तन करके तत्पर रहते हैं, भगवत लीलामृत का रसवादन कर सदा उसमें उन्मत्त रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम, यह वाक्य सदा आपके मुख में रहता है। इससे काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती है। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत पृथ्वी पर गिरे थे, फिर आप ही की कृपा से पुनः वैकुंठ लोक पहुँचे थे। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, इसलिए मुझ पर अपनी अवश्य कृपा करनी चाहिए। बताइए, आकाशवाणी में जिसके विषय में कहा गया है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए? आप इसका विस्तार में वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा, देवर्षि, आप चिंता ना करें, हम मन में प्रसन्न हो। इसके उद्धार का एक सरल उपाय पहले ही विद्यमान है। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दास के शाश्वत पथ प्रदर्शन एवं भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात समझनी नहीं चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक की स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार के अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य है।
और जिसके परिणाम के स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही है। इसका उपदेश करने का पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं, कर्म की ही और संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म का सूचन माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका ज्ञान शुकादि महानुभवों ने किया है। उसके शब्द सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग में सारे दोष कष्ट नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेंगे। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांग की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जागे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाने से वे कैसे जागेंगे? क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही सारांश है। आप लोग शरणागत स्वर है तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए। इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादिक ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनती है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा तक रहता है, किंतु स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वहीं जब अलग होकर फल के स्वरूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वहीं जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख में और छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और मिठास होती है। ऐसे ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांतों को पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव ने खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों के इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हो, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाए हुए भगवत कथा का अमृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उसके अज्ञान जनित मोह और मदरूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है। इस प्रकार हमारा श्रीमद् भागवतम का 2वां अध्याय समाप्त होता है। आई होप आपको ये अध्याय समझ में आया हो और भक्ति और नारद जी की बातें आपको समझ में आई हो। कैसे वो जो है सनकादिक ऋषियों से बात करते हैं, कैसे वो अपनी चिंता का जो है हल ढूंढते हैं और भक्ति और ज्ञान वैराग्य की मदद करने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3रे अध्याय के साथ। राधे राधे।